नमस्कार साथियों, लक्ष्मी साइंस एंड मैथोलॉजी में मैं योगेश पाटनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको जिंदगी भर आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, इसके लिए बहुत ही जानदार नुस्खे बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही दुर्लभ वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जिसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, घुटना हमारे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विकार आने पर जिंदगी थम सी जाती है। आदमी परायाश्रित हो जाता है, खुद के काम भी खुद नहीं कर पाता, नीचे नहीं बैठ पाता, बैठ जाए तो उठ नहीं पाता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता, ज़्यादा देर चल नहीं पाता, बहुत समस्या पैदा होती है। पहले एक एज के बाद ही घुटनों में समस्या आती थी, आज यंग एज में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही है। कारण है वर्किंग की कमी, घूमने की मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक की कमी, पैदल घूमना बंद हो गया है, खाने में विटामिन प्रोटीन्स की कमी, कैल्शियम की कमी, कई तरह के कारण बनते हैं जो घुटनों की मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, घुटना हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम हर काम कर पाएंगे, कहीं भी आ जा सकेंगे, लाइफ स्मूथली चलती रहेगी। इसके लिए हम लोग को नियमित रूप से ही प्रयास करना चाहिए और यंग एज से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यंग एज में ही एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और विटामिन प्रोटीन डाइट वगैरह बराबर लेना शुरू कर दें। और कुछ उपाय जो बताने वाला हूँ उसको भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 4 चीज मिलानी है। 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच चूना खाने वाला और उसमें थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। फिर उसको आपको उस लेप को बनाकर आप जहाँ घुटने हैं, प्रभावित एरिया है, वहाँ पर उसको लगाइए। हल्के हल्के हाथ से रब कीजिए उसको और फिर गरम कपड़ा या सूती कपड़ा से उसको बांध दीजिए मौसम के अनुकूल। फिर रात भर उसको बंधा रहने दीजिए और सवेरे उसको आप मिट्टी को हटाकर गुनगुने पानी से घुटना धो लीजिए। ये प्रयोग आप कम से कम 2 हफ्ता कीजिए। घुटने की सूजन, घुटने का दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप एक सिद्ध तेल भी बनाइए। आप लाइए सरसों का तेल, 100 ग्राम लाइए और उसमें 5-7 लहसुन की कलियां डाल दीजिए, 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और 2 चम्मच दाना मेथी डाल दीजिए। आप इसको हल्की आंच पर 10-15 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए और फिर इसको उतार के छान लीजिए। फिर इस तेल की भी आप आपके घुटनों में या जहाँ भी दर्द है, इसकी मालिश कीजिए हल्के हल्के हाथों से। आप देखिएगा कि तुरंत ही आपको दर्द में आराम मिलेगा, घुटनों में सूजन है तो उसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा आप सवेरे आंवला और एलोवेरा का जूस भी पीना शुरू कीजिए। नित्य अगर खाली पेट 2-3 अखरोट की गिरी खाते हैं तो वो भी घुटनों के दर्द को कम करेगा और घुटनों में लुब्रिकेंट है उसको भी बढ़ाएगा। नारियल गिरी भी अगर नियमित रूप से खाते हैं तो भी आपकी घुटनों के दर्द की समस्या को दूर करेगा। इसके अलावा आप घुटनों के दर्द की समस्या से अगर पीड़ित है कोई, तो सबसे पहले अगर वजन ज़्यादा है तो वजन कम करें, खाने में चीनी का प्रयोग कम करें, राजमा, छोले इनका प्रयोग कम करें, पनीर का प्रयोग कम करें, अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसका प्रयोग बंद करें।
दूध में हल्दी डालकर पिए, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा एक पाउडर आप बनाइए, 100 ग्राम लाइए आप अजवान, 50 ग्राम काली जीरी और 20 ग्राम दाना मेथी, इन तीनों को मिलाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए और सवेरे शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी से इसकी फांकी लीजिए। घुटनों में दर्द, सूजन, कट-कट की आवाज आना, उठने बैठने में दिक्कत में काफी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर अरंडी का तेल भी गर्म करके आप घुटनों पर मालिश करते हैं तो घुटनों के दर्द और सूजन में बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा नीम की छाल का पेस्ट बनाकर आप घुटनों पर लगाते हैं और रात भर लगा रहने दें और फिर सूती कपड़े से बांध लें लगाकर और रात भर लगा रहने दें और सवेरे गुनगुने पानी से धो लें, तो ये घुटने का दर्द, सूजन में काफी आराम देगा। इसके अलावा एक और नुस्खा बताने वाला हूँ। एक सज्जन काफी परेशान थे, पाखाना में नहीं बैठ सकते थे, नीचे बैठ जाए तो उठ नहीं सकते थे, थोड़ा सा चलने में दिक्कत थी, तो उन्होंने ये नुस्खा आजमाया, उनको काफी लाभ हुआ। कुछ ही दिनों में उन्होंने लिया 2 भाग अश्वगंधा का चूर्ण, 1 भाग सौंठ का चूर्ण और 3 भाग मिश्री का चूर्ण। इन तीनों को पीसकर उन्होंने शीशी में भर कर रख लिया और नित्य सवेरे एक एक चम्मच सवेरे शाम गुनगुने पानी से उन्होंने लिया। 2 हफ्ते में उसको काफी आराम मिला, घुटने की सूजन भी कम हुई, घुटने का दर्द भी कम हुआ, पाखाना में भी आराम से बैठने लगे और उठने में भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर उन्होंने आगे भी इस प्रयोग को जारी रखा और उनको काफी सफलता मिली। इसके अलावा एक पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको भी अगर आप दिन में 2-3 बार 2-3 दिन में दबाते हैं तो वो भी आपके घुटनों की दर्द की समस्या को काफी दूर करेगा। ये पॉइंट इस प्रकार है, ये यहाँ मिलेगा, ये हमारे लिटिल फिंगर के यहाँ नीचे कलाई के यहाँ पे कोने पर, ये इस तरह से यहाँ मिलेगा। इसको आप दिन में 2-3 बार 2-2 मिनट दबाइए। इसके अलावा कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी इसके लिए रामबाण है। इसको 5-5 मिनट आप कीजिए तो ये भी घुटनों की समस्या से आपको बहुत जल्दी आराम दिलाएगा। तो दोस्तों ये सब उपाय आप कीजिए, मूवमेंट आप थोड़ा वर्किंग बराबर चालू रखिए। कम से कम 500 मीटर सवेरे और 500 मीटर शाम को खाना खाने के बाद अवश्य घूमें और होती कोशिश आप कभी-कभी नीचे बैठने की कोशिश भी करें, तो आपका मूवमेंट बना रहेगा और आप घुटनों पर नियमित रूप से मैंने जो भी आपको चीजें बताई है उसमें से जो भी आपको सूट करे, इसमें से अगर कोई पीड़ित है और उसको लगता है कि मेरे लिए नुस्खा सही है, तो आप इसको उसमें से कोई सा भी नुस्खा बनाकर आप प्रयोग में लीजिए। इसके अलावा अगर नित्य सवेरे दाना मेथी के चूर्ण की फंकी खाली पेट रोजाना 1 चम्मच लेते हैं गुनगुने पानी से, तो वो भी घुटनों के दर्द, घुटनों की सूजन, घुटनों में कट-कट की आवाज, उसमें कई तरह से आपको लाभ देगा। कोड लिवर जो बताते हैं मछली का तेल, उससे कई गुना प्रभावशाली है ये दाना मेथी का चूर्ण। तो आप इसको लेना शुरू कीजिए, आपको देखते देखते बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप ग्रीन टी, लहसुन, प्याज, हल्दी वाला दूध, इनका भी आप सेवन कीजिए। ये भी आपके घुटनों की दर्द सूजन को कम करेगा और घुटनों की चिकनाई को बढ़ाएगा। इसके अलावा एक पेस्ट और है जो आप बनाइए, आप लीजिए 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, इन तीनों को आप मिलाकर और इसका लेप बनाकर अपने घुटनों पर लगाइए और फिर सूती कपड़े से बांध लीजिए, 2-3 घंटे तक बंधा रहने दीजिए और फिर आप गुनगुने पानी से धो लीजिए। घुटनों में सूजन हो, दर्द हो, खटखट की आवाज हो, उठने बैठने में दिक्कत हो, इसको आप कीजिए 2 हफ्ता और फिर आप देखिए कितना जल्दी आपको लाभ मिलता है।
तो दोस्तों ये सब उपाय कीजिए और फिर आप बताइए, इसमें से जो भी उपाय आपको सूट करे आप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, जिस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।